अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा ब्लॉग रमज़ान शरीफ के बारे में है, क्योंकि रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है इंशाल्लाह मगरिब के बाद। तो रमज़ान के बारे में मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि रमज़ान में आपने जो है तरावी का एहतमाम करना है। और तरावी आपने जो है ना, लंबी तरावी पढ़ सकते हो, शॉर्टकट भी। तो कारोबारी हजरात के लिए तो अयूब स्टेडियम में तरतीब बनी हुई है, और आम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी साथ वाली मस्जिद में पढ़े, रेगुलर पढ़े। क्योंकि कुछ लोग तरावी पढ़ के फिर वो कहते हैं हमारा कुरान कंप्लीट हो गया है, फिर आगे वो लोग नहीं पढ़ते। तो ये गलत तरीका है। आपने मुख्तसर तरावी पढ़नी है और एंड तक पढ़नी है। किसी कोई मजबूरी हो तो अलग बात है। तो आपने जो है ना, तरावी के बाद होटलों पे नहीं जाना है। कुछ लोग होटलों पे, मामा होटल, फकीरो होटल, गोबर होटल, आपका फूड पॉइंट होटल, यहाँ पे चले जाते हैं। कहते हैं बस यार टाइम पास करना है, सहरी तक अभी अभी नींद नहीं आती। तो आपको सोना चाहिए, सोना बहुत बेहतर है आपके लिए। वहां पे जाओगे, आपसे गुनाह होगा, आपसे गलत महफिल, गलत बातचीत होगी, तो आप जो है आपको बदनजरी भी होगी। तो आपको सोना चाहिए। अगर नींद नहीं आती फिर भी आपको घर में बैठना चाहिए, बाहर नहीं जाना। हालात वैसे भी खराब है, आपके सामने है, कहीं कुछ भी हो सकता है। तो आपको, क्योंकि कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं हम दिन को सोएंगे, रात को बस हमारा तरतीब खराब हो जाएगी। तो ये गलत तरीका है। रात को अगर आप 1 घंटा सो जाए और सुबह आप पूरे दिन सो जाए, ये बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि रात को अल्लाह पाक ने इंसान के बॉडी में एक वॉच फिट किया हुआ है, डिजिटल वॉच जो होती है, वो आपको जो है ना रिपेयर करती है, लेकिन दिन को वो वॉच काम नहीं करती है। तो इसीलिए आपको दिन को सोने का फायदा नहीं होगा। तो आपने जो है ना, फिर सहरी पे टाइम पे उठ के और अपना सहरी करनी है। और सहरी में जो है, कुछ लोग क्या करते हैं, आजान तक का इंतजार करते हैं। आजान हो रही होती है फिर भी वो खा रहे होते हैं, ये गलत तरीका है। और अक्सर बुजुर्ग हजरात इसमें काफी गलती करती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जमाने में जो है ना वो तरतीब देखी होती है। लेकिन अभी उलमा कराम ने ये कहा है कि आजान से कम 5-10 मिनट पहले आपने रोजा बंद कर देना है, और फिर नियत करनी है। नियत क्या है इसकी? वबिसौ में गदिन नवई तो मिन शहर रमजान। इसका मतलब क्या है? मैंने कल के रमजान की रोजे की नियत की। नियत आपने एंड में करनी है, खाना खा के, जो भी आप खाना खाते हैं, सालन खाते हैं या रोटी चाय वगैरह, एंड में जब पानी वगैरह पी लिया फिर आपने नियत करनी है। उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, उधर ही आजान हो के फिर वहीं पे नमाज पढ़ते हैं। कहते हैं यार अभी जुमात पे कौन जाएगा, बस इधर ही पढ़ लेंगे। ये गलत तरीका है। पहले जमाने में क्या हुआ करता था, सहरी का जब वक्त होता था, आजान हो जाती थी, 1 घंटे बाद फजर का वक्फा होता था। लेकिन अभी उलमा कराम ने माशाल्लाह हमारे लिए आसानी कर दी है, 15-10 मिनट का वक्फा होता है। तो आपने जब इतनी कुर्बानी दे दी, आप उठ गए, अपनी नींद खराब की आपने, तो फिर मस्जिद तक की जाने की भी तकलीफ कर ले, तो इसका बहुत बड़ा अजर सवाब है। उसके बाद लोग क्या करते हैं, फौरन सो जाते हैं। ये सोने का महीना नहीं है, इबादत का सीजन है। ये पैकेज है आपका, 1 का 70 आपको मिलेगा। यानी एक दफा आप सुबह अल्लाह पढ़ोगे, आपको 70 सुबह अल्लाह का सवाब मिलेगा। तो तिलावत करनी चाहिए। अगर किसी कुरान पाक याद नहीं तो कोशिश करें सीख ले इसी महीने में, ये सीखने का महीना है। और अगर किसी को नहीं आता फिर भी, फिर उसके बाद वो जिक्र कर ले। और इशराक से पहले न सोए, क्योंकि इशराक से पहले सोना जायज भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, इशराक तक आपने जो है ना जिक्र वगैरह करके अपनी इशराक की कम से कम 2 रकात, वैसे तो 4 होती हैं, तो 2 आपने पढ़ लेनी है। तो उसके बाद कोई अगर मुलाजिम है, उसको जाना है, वो फिर सो सकता है थोड़ी देर तिलावत करके। तो जो मुलाजिम नहीं है वो जो है ना अपना यही तरतीब रखे, और उसके बाद जो है ना अपना थोड़ा आराम कर ले, या अपनी जॉब पे चला जाए। फिर सेकंड टाइम आके फिर भी आप आराम कर सकते हो। फिर मगरिब को आपने क्या करना है, मगरिब में आप नक्शा देखना है आपने। कुछ लोग क्या करते हैं, आजान का इंतजार, आजान हो रही, आजान नहीं हो रही, तो आजान को आपने नहीं देखना है। क्योंकि इंसान है, गलती हो सकती है, आजान कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी लेट भी होता है। अगर आपने जल्दी खोल दिया, आपका रोजा टूट जाएगा, और अगर आपने देर से किया, आपका रोजा फासिद मकरू हो जाएगा। तो आपने नक्शा हर जगह आपको अवेलेबल है, आजकल माशाल्लाह डिजिटल दौर है, आपको हर जगह से नक्शा मिल जाएगा। वो अपने मोबाइल में रख ले या अपने जेब में रख ले उसको, उसी के जरिए से आपने जो है अफ्तारी करनी है। और तरावी आपने नहीं छोड़नी। कुछ लोग रोजा रख लेते हैं लेकिन तरावी नहीं पढ़ते, कहते तरावी तो सुन्नत है, कुछ नहीं होता, रोजा फर्ज है। नहीं भाई, तरावी साल में 1 दफा आता है, रमजान साल में 1 दफा आता है। आपने रोजा जैसे रखा, आपने तरावी भी उसी तरह उसका एहतमाम करना है। तरावी भी आपने पढ़नी है। फिर वही जो तरतीब मैंने आपको बताया कि अपना सोने का टाइम टेबल बना ले, और जो है इसी तरह अपना इबादत में, इसमें लंबे लंबे एक दूसरे को फोन करना, अलावाल करना, ये मत करें। इसमें लोगों से मुख्तसर मुलाकात करें, मुख्तसर जरूरी बात हो तो फोन करें, या फलाना फौत हो गया है तो उसकी फौतगी में चले जाए। उसके अलावा इधर उधर जाना ये मुनासिब नहीं है। रमजान को अपना कीमती बनाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं रमजान शरीफ का चांद नजर आ चुका है।
शयातीन कैद हो चुके हैं और अभी एक का 70 होगा, यानी एक नेकी का 70 सवाब होगा। तो आज तरावी भी होगी खैर से, तरावी का भी एहतमाम करें, अपने आप को गुनाहों से बचाएं, हर किस्म की गुनाहों से, गाने सुनना, फिल्में देखना, गीबत करना, चुगली वगैरह, बोदान, हर किस्म की गुनाह, शराबखोरी, ज़िनाखोरी, सबसे अपने आप को बचाएं। मुबारक महीना शुरू हो चुका है, वो इसमें नेकियां कमाएं। जैसे पबजी में हम लोग चीज़ें ढूंढते हैं, गन किधर पड़ी है, ग्रेनेड किधर पड़ा है, चीज़ें हमारे गेम में काम आती है, तो इस तरह ये नेकियों का गेम है। इसमें लोगों को सलाम करना, पहली सफ में आना, तकबीरुल्लाह के साथ नमाज पढ़ना, तरावी पढ़ना, दूसरों को अफ्तार करवाना और खिदमत करना, इस तरह नेकियां हमने ढूंढनी है। कदम कदम पे नेकियां हैं, जिस नेकियों का हमने एहतमाम करना है और उसको अपनी ज़िंदगी में लाना है। तो रमज़ान शरीफ का एहतराम करें, सहरी को भी एहतराम करें, अफ्तारी को भी। कुछ लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम एहतराम करते हैं, लेकिन रात को जब अफ्तारी हो जाती है फिर उसके बाद गुनाह करते हैं। ये गलत तरीका है, हराम है। तो अपने आप को बचाएं, हर टाइम गुनाहों से बचाएं।